मनपा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद तमाम उम्मीदवार अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं। आपको बता दें कि यह मनपा का चुनाव किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और उसी सब के तहत आज हम जहां पर उपस्थित हैं, यह प्रभाग 8 के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। यह स्लम क्षेत्र है। स्लम क्षेत्र में अपनी कुछ समस्याएं हैं, मतलब क्षेत्र के वासी तमाम प्रकार की अव्यवस्थाओं से वर्षों से जूझ रहे हैं और संभवतः यह जो चुनाव है ये इन्हीं सब समस्याओं को मद्देनजर लड़ा जा रहा है। वही यहाँ पर महायुति के तमाम उम्मीदवार हमारे समक्ष मौजूद हैं जो एक ही पैनल के हैं। प्रभाग 8 के महायुति के पैनल के जो उम्मीदवार हैं, इनके साथ हौसला बढ़ाने के लिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। किसी एक मंशा के तहत ये चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी सिद्धांत पे चुनाव लड़ा जा रहा है, एक विचारधारा पे चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पे लगातार इन उम्मीदवारों का समर्थन सहयोग करने के लिए एक कार्यकर्ता समक्ष हो रहे हैं। ये कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं, सहयोगी एकत्रित हो रहे हैं, कि वोटर एकत्रित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चुनाव को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार सभी लोग लालायित नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब, लगातार इस चुनाव प्रचार प्रसार से लोग जुड़ते जा रहे हैं, कारण क्या है? जैसे कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, महाराष्ट्र में देवेंद्र जी सीएम है हमारे, और वैसे ही जनता जनार्दन का आशीर्वाद इस बार भी मिलेगा। जैसे 2 बार मिला है वैसे तीसरी बार भी मिलेगा और वैसे विरार महानगर पालिका पे भगवा झंडा वहाँ फड़केगा और जनता ने मन बना लिया है। ताई, क्या कहना चाहोगे, इस पैनल की स्थिति क्या है, प्रभाग 8 की स्थिति क्या है, कितने वोटर हैं और किस तरह से पैनल काम कर रहा है? हमारी प्रभाग की जो संख्या है, लोक संख्या है, जो वोटर्स है वो 49,400 है। वोटर कितने हैं, इससे अच्छा वोटिंग कितना होगा, मैं ये बात बता सकती हूँ कि 100% हमारे यहाँ का वोटिंग पक्का होगा और वोटिंग आएगा महायुति के हक में। आप हमारा मुद्दा आपको भी पता है, हमने पूरे देश से, मतलब जैसे केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और शिंदे साहब की सत्ता बैठी है। आप देख रहे हो कि किस तरह से उन्होंने पूरा देश और अभी महाराष्ट्र संभाला है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्रचार कैसे चल रहा है, क्योंकि जिनके सर पे महायुति ने ऐसा हाथ रखा है कि आप देख रहे हो कि चारों उम्मीदवार हम एक साथ प्रचार करते हैं। प्रचार बहुत अच्छा है, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हमको बहुत अच्छा, हमको प्यार दिया जा रहा है जनता से और यही प्यार, वही प्यार पे, उनके प्यार पे हम खरे उतरे, हम उनके विश्वास पे खरे उतरने आए, विकास का मुद्दा लेके आए हम। क्षेत्र के लोगों की संभवतः क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग परेशान होकर के अब कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं? लोग विकल्प इसलिए ढूंढ रहे हैं कि 35 सालों में उनको विकास नहीं मिला। विकास के नाम पे लोगों को दबाया गया, लोगों को डराया गया। अभी लोगों को पता है अपने हक में बात करना। अभी जो आप देख रहे हो उम्मीदवार सुशिक्षित है, अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवार है, उनको पता है कि अपने जनता को क्या चाहिए, तो ऐसे जनता को भी पता है कि अपने लिए कौन करेगा और वो ही करेगा जिसको जनता को समझने के लिए एक बोल रहे को उनके बीच में रहने वाला उम्मीदवार चाहिए था। और मैं हक से कहती हूँ कि हम यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार हैं। ताई, क्या कहना चाहोगे, प्रचार कैसा चल रहा है? आप तो देख रहे हो 4 उम्मीदवार साथ में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बहुत मजा भी आ रहा है। अवश्य विरार में कमल खिलेगा। क्या कहना चाहोगे, किस तरह का ये मुद्दा होगा, क्या रणनीति होगी और क्या क्या मुद्दे खास तौर से ऐसे लिए जा रहे हैं जो आम जनता से संबंधित है, उस विषय में क्या कहना चाहोगे? अभी इससे पहले 35 साल सरकार थी जिसकी, आप अभी यहाँ पे देखे होंगे रास्ते में आते हुए, कहीं पानी भर रहा, कहीं गटर भर रहा, कहीं नाले भर रहे हैं, लोग त्रस्त हैं। यहाँ के जो इसके पहले का स्थानिक नगर सेवक थे, अगर किसी का घर डूब रहा है बारिश में, अगर वो थोड़ा सा भरनी करके ऊंचा लेने जा रहा है तो उससे 20,000 25,000 मांगा जाता था। मैं प्रत्यक्ष हूँ, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, वो उसके भुक्तभोगी हैं और इनसे एकदम त्रस्त हो चुके हैं जनता। हमें 4 उम्मीदवार घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति के। आपको बता दूं कि हमें लोग बुला बुला के अपने अपने घर पे बुला रहे हैं कि आप हमारे इधर आइए। हम इनसे त्रस्त आ गए हैं और आने वाले समय में आप देख लेना, प्रभाग नंबर 8 के जितने भी उम्मीदवार हैं पूरे बसई विरार में सबसे बड़ी बहुमत से जीतने वाले हैं। ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि मैं अभी यहाँ से 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।
और अभी फिलहाल महामंडल का अध्यक्ष हूँ। इस तुलिंज मंडल ये यहाँ पूरा आता है। मैं यहाँ 25 साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ निःशुल्क। और ये सभी हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब साफ सुथरी छवि वाले हैं, किसी के ऊपर कोई दाग नहीं है। तो आज की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, और वो लोग सोचते हैं कि स्वच्छ आदमी आएगा, सही आदमी आएगा तो हमारा अच्छे से काम करेगा। सारी जनता हमारे साथ है, एक तरफा। आपको मैं बोलता हूँ शाम को 6 बजे हम लोगों ने कल रैली किया, परसों रैली किया, हजार लोग अपने आप जुड़ रहे हैं। ये लोग अपने आप बुलाए, कोई बुलाया भी नहीं है, कोई पैसा दे के नहीं आए, ये अपने आप लोग आ रहे हैं। और जगह जगह से हमें फोन आ रहा है कि हमारे घर पे आओ, हमारे इधर आओ, हमारे चाली में आओ, हमारे बिल्डिंग में आओ, ऐसा करके। क्योंकि ज़्यादातर ये गरीब लोग है, स्लम एरिया है हमारी, तो यहाँ लोग ऐसे भुक्तभोगी है। ये एक ईंट भी अगर रख रहे हैं तो भी लाओ 20,000 दे तब रख, नहीं तो मत रखना। ऐसा यहाँ पे हुआ है। पानी के कनेक्शन दिया गया यहाँ पे 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार वसूला गया, फिर भी उनको पावती नहीं दी गई नगर पालिका को, उनको कोई सबूत नहीं दिया कि तुम्हारा नल कनेक्शन पास हुआ है। ऐसे लोग यहाँ पे उनका पावती छुपा कर रखा गया कि अभी पावती का अलग से पैसा लेंगे तुम। ऐसे लोग यहाँ के भुक्तभोगी हैं। लोग खुद बोल रहे हैं सामने से आके, राशन कार्ड कुछ भी काम करने जाओ बगैर पैसे के यहाँ काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा आएगी, घर तोड़ेगी और बेघर करेगी, क्या कहना चाहोगे? हमारे जो आपको बता दूं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं लोगों को घर दे रहे हैं, घर तोड़ नहीं रहे हैं। आवास योजना के तहत कितने सारे घर दिए जा रहे हैं, गरीबों को बसाया जा रहा है। अभी यहाँ से बुलेट ट्रेन गुजरात के लिए जा रही है। आपको बता दूं, इसके पहले अगर किसी की ज़मीन किसी का घर जाता था तो किसको कुछ मिलता नहीं था, लेकिन आज जिसका 10 बाई 10 का भी झोपड़ा है वो भी, उसको भी मोदी जी 14,17,000 रुपये दे रहे हैं। समझ गए? ये लोगों में खाली कमरा इन्होंने लूटा है। घरपट्टी बनाने जाओ, घरपट्टी बनाने जाओ अगर नगर पालिका में, मैं तो यहाँ का भुक्तभोगी हूँ, घरपट्टी भी बनाने जाओ, लोग बोलते हैं पहले विवा ट्रस्ट में 10,000 डालो, उसके बाद आपको घरपट्टी लगा के। घरपट्टी का पैसा जनता जाती है घरपट्टी लगाने के लिए, गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए, नगर पालिका को टैक्स देने कि हमारा विकास हो। लेकिन इनके पास जाओ तो पहले विवा ट्रस्ट में इनके पैसा डालो, तब जाके हमारा जो है घरपट्टी लगती है। ऐसा यहाँ का स्थिति है। लोग त्रस्त हो गए हैं और जनता खुद बुला रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी महायुति की सरकार बनाना है, कैसा भी करके हमारा बैठने वाला है 101%। और ये जाने वाले क्या कहना चाहोगे? तमाम जो दावे किए जा रहे हैं, क्या ये दावे सही है? सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिस तरह लोग एक बोलते हैं रिकरिंग इनकम, तो इस तरह जो पहले की पार्टियां थी वो रिकरिंग वोट अपना वोट बैंक बना के रखी थी। ये जितने आप एरिया में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, ना रोड दिख रहा है, ना पानी का आपूर्ति है, ना बिजली आपूर्ति है। सब चौल बना के, अनऑथराइज चौल बना के रखे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे उनको डराया जाएगा, हमको वोट दो नहीं तो चौल आपकी टूटेगी। ये इनका रिकरिंग वोट बैंक है। यही काम इन्होंने किया है पूरे वसई विरार में, समझ गए? हमारी पार्टी जब आएगी, जितने भी यहाँ पे चाली है सबको ऑथराइज किया जाएगा, यहाँ बिल्डिंग बनाए जाएंगे और जितने भी चौल है सबको यहाँ फ्लैट दिया जाएगा, समझ गए? और यहाँ ये तो बेसिक चीजें हैं, रोड, रास्ता, पानी, बिजली बेसिक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, यहाँ पब्लिक गार्डन बनाया जाएगा बच्चों को खेलने के लिए, प्लस यहाँ सरकारी स्कूलें बनाए जाएंगे, स्टेट ऑफ आर्ट एकदम उच्च स्तरीय स्कूल बनाया जाएगा कि बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा मिले। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे नाला सपारा में 200 बेड का सरकारी अस्पताल का भूमि पूजन ऑलरेडी होने वाला है, उसके बाद काम चालू हो जाएगा इलेक्शन के बाद। और इसके अलावा देखिए, विकास का दूसरा नाम है भाजपा। आप महाराष्ट्र में देखिए, समृद्धि महामार्ग बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना, अब नागपुर से गोवा तक शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे बन रही है, उसका भी काम चालू है जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। इसी एरिया में बावधान पोर्ट बन रहा है, इसी एरिया में अभी एयरपोर्ट का भी निर्माण होगा। और अपना जो कोस्टल रोड है, कोस्टल रोड को भी हम मीरा भाईंदर तक पास हो गया, मीरा भाईंदर से भी विरार तक भी पास हो गया है। इलेक्शन के बाद उसका भी काम चालू हो जाएगा। आप सोच सकते हैं वसई विरार एरिया को जो
35 साल से पीछे ढकेल के अंधेरे में रखे, लोगों को गंदगी में जीने के लिए मजबूर किया गया है, उनको डराया गया, धमकाया गया, वो सब डर धमकी अब खत्म हो जाने वाली है। यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि हमें भाजपा का सरकार चाहिए, महायुति का सरकार चाहिए। और इस वार्ड में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ 3 भाजपा के कैंडिडेट है, एक हमारे सिंधे साहब के शिवसेना के कैंडिडेट है, और जो वोटर है, जो जनता है, पूर्ण रूप से दिल से प्रचंड मात्रा में वोट करेगी और इनको प्रचंड मतों से विजय बनाएगी। धन्यवाद। उम्मीदवारों का समर्थन सहयोग करने के लिए नायगांव से एक शख्स यहाँ पर उपस्थित हुए। सर, क्या कहना चाहोगे? मैं अभी हमारे सभी कैंडिडेट ने जैसा बताया कि हम आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे। एक और विशेष मुद्दा है जो राष्ट्र से, जो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो है सुरक्षा का। आज सुरक्षा पर्सपेक्टिव से आप देखिए तो आज की डेट में यहाँ पे जो नाला सुपारा वसई विरार के अंदर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की जो संख्या बढ़ रही है, वो पूरे भारत की सुरक्षा के साथ में अब नायगांव, वसई, विरार, ये सब के जो सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि सुरक्षा रोहिंग्या और आज की डेट में बढ़ती। आप रोड पे देखिए, रास्ता पे देखिए, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। आज अगर भाजपा की सरकार आती है, जैसे आप देख रहे हैं, जो अन्य बहुत सारे प्रावधान हम लेके आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है कि हमको देश की आंतरिक सुरक्षा का विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हम रोज रास्ता बिल्डिंग अगर बना भी लेते हैं, अगर हम सुरक्षित नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की तरह अगर घटनाएं घटती हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में भी देखिए, फ्रांस में आप देखिए कैसे राष्ट्र के लेकर वहां के जो लोग हैं अपनी सुरक्षा के लिए के आज की डेट में बहुत संवेदनशील है। हमको इस मुद्दे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। हम भाजपा की सरकार अगर हमारी आती है तो यहाँ का सुरक्षा का मुद्दा सबसे प्रमुख है जो इसको लिया जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी चैनल के माध्यम से धन्यवाद जो आप इस एरिया में आए और इस यहाँ के लोगों का कवरेज आप दे रहे हैं। बहुत काफी समय से आप यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और निवेदन करता हूं कि आप जो भी जहां तक हमारी आवाज जाती हो, भाजपा और शिवसेना के जो यहाँ पे युति है, जो भी हमारे यहाँ पे उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाए, यही मेरा निवेदन है। राज सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सपना देखने का अधिकार सबको है, लेकिन सपना किसी का सुबह में जब टूट जाता है ना तो बहुत उसको तकलीफ होती है। 3 लोग का सपना हम लोग तोड़ने वाले हैं। इनका ख्वाब क्या है? ख्वाब में देखते हैं ना कि कल किसका घर बन रहा है, उससे पैसा वसूलना है। बहुत सारे सपने होते हैं, अनलीगल काम जहाँ हो रहा है वहाँ पहुँच जाओ। अनलीगल काम यही लोग करवाए आज तक, और बदनाम हमको करते हैं, हमारी पार्टी को करते हैं। हमारी सरकार केंद्र में, राज्य में यहाँ होनी चाहिए। जनता से मैं आह्वान करता हूँ, क्योंकि अगर बदलाव नहीं करेंगे तो आगे आने वाला 5 साल अपने बच्चों का जो भविष्य है ना, हम कहीं अंधकार में फिर ढकेल देंगे। इनका सपना टूट रहा है, लोगों का घर नहीं टूटेगा। मोदी जी का वादा है कि हम हर इंसान को घर, नल, सारी सुविधा देने का। वहाँ से जो योजना आती है आज तक यहाँ पे ज़मीन पे है नहीं। गली गली हम जा रहे हैं, लोग रो रहे हैं, भैया हम 15 साल से, हम 20 साल से हमारा राशन कार्ड नहीं है। कौन किया है? जो लोग थे उनका हक नहीं था करने का। हमसे उल्टा पूछवाते हैं कि बोलो आने के बाद घर तोड़ोगे क्या। हमारे मुख्यमंत्री ने नागपुर से महाराष्ट्र को समृद्धि एक्सप्रेस वे बना दिया और नाम दिया बाला साहब ठाकरे का। उन्होंने ठाकरे साहब का मान बढ़ाया, और यही के लोग जो है बदनाम करते हैं हमारे मुख्यमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को। हम सबसे विनती करेंगे कि खुलकर वोट करें और हमारा सपोर्ट करें। हमारे चारों कैंडिडेट को जीत के लाएं और नाला सुपारा, वसई, विरार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। धन्यवाद। आपने देखा ये किस तरह से इन सब का दावा है कि स्लम क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मद्देनजर महायुति यह चुनाव लड़ रही है। यह वह समस्या है जो वर्षों से यहाँ पर है, लेकिन इन समस्याओं से आम लोगों को निजात नहीं मिली है। और इन समस्याओं के मद्देनजर अब महायुति के तमाम उम्मीदवार डट चुके हैं चुनावी मैदान में। लोग लगातार इनसे जुड़ते जा रहे हैं, इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आम जनता को लग रहा है कि ये सभी जो उम्मीदवार हैं, ये इनके मनवांछित उम्मीदवार हैं जिन्हें विजय शिखर पर पहुंचाना है। और अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा किस तरह से चुनाव प्रचार होगा, किस तरह की परिस्थितियां होंगी, और जो भी परिस्थितियां होंगी हम तमाम जानकारी लेकर फिर आपके साथ हाजिर होंगे।